हम लोगों ने लास्ट क्लास में लीनियर इनइक्वालिटी स्टार्ट किया था और बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चंस किए थे। और हमने जितने भी आंसर्स लिखे थे हर आंसर को किससे रिप्रेजेंट किया था? बाय अ नंबर लाइन। आज भी हम लीनियर इनइक्वालिटीज ही कंटिन्यू करेंगे, बट वन स्टेप अहेड। जो प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे उनसे एक डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होगी। आखिरी क्वेश्चन हमने किया था क्वेश्चन नंबर 5, होमवर्क क्वेश्चंस का क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट। ओके, गलत आंसर आ रहे हैं क्या आपका? होमवर्क क्वेश्चन क्वेश्चन 2 पार्ट एफ। ठीक है शायान, मैं कर देता हूं यहाँ पे। द इनइक्वालिटी इज हाफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस 1/3x। शायान आपने सबसे पहले क्या किया? ठीक है, सबसे पहले आपने कहा सर मैं 1/3x को वहां ले जाता हूं और x वाली टर्म्स को एक साथ कर देता हूं। तो आपको लिखना चाहिए था 1/2x माइनस 1/3x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, आपने फिर क्या किया? कैसे माइनस किया? आपने एलसीएम लिया। 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 6। अगर एलसीएम 6 है तो इस 2 को 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 3 से। तो अगर मैंने नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया है तो मुझे ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज हाउ वी टेक आउट एलसीएम। और इस 3 को 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 2 से। तो अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 3x माइनस 2x। वॉट इज 3x माइनस 2x? 1x, यानी कि सिर्फ x। ये 6 कहां जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। ठीक है, तो एक वैल्यू 6 से ज्यादा, एक वैल्यू 6 से कम। कैसा सर्कल बनेगा? सॉलिड। और लाइन कहां जाएगी? टुवर्ड्स राइट। और राइट, वापस आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया था। वी विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 6 इन टुडेज क्लास। आज के क्वेश्चंस जो हम करेंगे, प्लीज पुट योर पेन्स डाउन। पहले आप मुझे समझाने देंगे, देन आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी। जितनी देर मैं समझाऊंगा यू विल नॉट राइट एनीथिंग। क्वेश्चन नंबर 6 से हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। लेट मी पेस्ट द क्वेश्चन ओवर हियर। ये पहला हमारा लीनियर इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन है, जहां एक ही क्वेश्चन के अंदर कितनी इनइक्वालिटीज आ रही हैं? 3 तो नहीं आ रही। कितनी आ रही है? 3 नहीं आ रही। ओ सॉरी। ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जहां एक ही क्वेश्चन में कितनी इनइक्वालिटीज आ रही हैं? 2 इनइक्वालिटीज आ रही हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने बताया था इंग्लिश वाला 7 क्या होता है? ग्रेटर देन। समा को पता है। और समा उर्दू वाला 7 लेसर देन। और अगर मैं ग्रेटर देन के नीचे ये डंडी लगा दूं तो ये क्या बन जाता है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं, एक वर्ड आप बीच में खा गई। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ठीक है, ये और बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेटर देन भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। देख लीजिए। ऑलराइट, तो जब एक ही क्वेश्चन में 2 इनइक्वालिटीज आ जाती हैं तो हम उसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं करते, हम उसको ब्रेक कर देते हैं, 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं। पहला पार्ट कहां से होगा? ऑब्वियसली यहां से स्टार्ट होगा, और जहां पर दूसरी इनइक्वालिटी स्टार्ट हो रही है उससे पहले तक जाएगा। ये आपका पहला पार्ट होगा जो आप ब्रेक करेंगे।
अगर मैं पार्ट बी पे आ जाऊं, पार्ट बी में मैं 3x से स्टार्ट करूंगा, कहां तक ब्रेक करूंगा? 10 तक। ये पहला पार्ट है जो ब्रेक हो जाएगा। और दूसरा पार्ट 2x से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा? एंड तक। और पार्ट बी में 10 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा? 4 तक। तो अगर मैं पार्ट ए सॉल्व कर रहा हूं सलमान, और दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूं, तो मुझे लिखवाइए पहला पार्ट कहां से कहां तक होगा? -4 लेसर देन और इक्वल टू 2x। एंड अभी तो ब्रेक कर रहा हूं ना, अब बताओ 2x लेसर देन और इक्वल टू 3x माइनस 2। ठीक है, सबसे पहले हम ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। समहा अगर मुझे x निकालना है तो यहां पर 2x से क्या हो रहा है? वहां जाके डिवाइड, तो -4/2 लेसर देन और इक्वल टू x, ये कैंसिल हो जाएगा। -2 लेसर देन और इक्वल टू x। लेकिन हमारी एक प्रैक्टिस होनी चाहिए कि वेरिएबल जो है वो हमेशा स्टार्टिंग में होना चाहिए, एंडिंग में नहीं होना चाहिए। तो हमारी इनइक्वालिटी का मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है? x की तरफ खुला हुआ है। तो जोना अगर मैं x शुरू में लिखूंगा तो मुंह मुझे किसकी तरफ खोलना है? तो क्या लिखूं? ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। इफ द इनइक्वालिटी इज फेसिंग x, तो अभी भी माई इनइक्वालिटी मस्ट फेस x। अच्छा, अब दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं। क्या कह रहे हो? मतलब ये आंसर और ये आंसर सेम है, लेकिन ये आंसर मुझे ज्यादा बेहतर समझ में आता है। क्यों? क्योंकि ये कह रहे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, यानी कि x -2 के बराबर है या -2 से बड़ा है। इसको कैसे पढ़ते हैं? ग्रेटर देन और इक्वल टू। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 का मतलब x -2 के बराबर है या -2 से बड़ा है। ओके, अब ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। बताइए जिमल, क्या शिफ्टिंग करेंगे आप इसको सॉल्व करने के लिए? वेरी गुड, -2 यहां आ जाएगा और 2x वहां चला जाएगा। जिमल ने ये नहीं बोला सर 3x यहां लेके चले जाएं, क्योंकि जिमल को पता था 2x माइनस 3x क्या होता है? -x। तो हम -x नहीं निकाल रहे, हम क्या निकाल रहे हैं? हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल शिफ्ट -2 ओवर हियर and 2x on the other side. ओके, तो ये हो जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 2x। और कहा 3x माइनस 2x क्या होता है? x। इनइक्वालिटी किसको फेस कर रही है? अगर मैं x शुरू में लिखता हूं, क्योंकि x शुरू में ही लिखना चाहिए, तो x को ही फेस करवाएंगे। तो क्या लिखूं? इंग्लिश वाला 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। और उसने बोला इलस्ट्रेटिंग ईच सॉल्यूशन विद अ नंबर लाइन। ओके, लेट्स ड्रॉ नंबर लाइन। आप नहीं, आप जो लिखेगा मैं उंगली काट के डस्टबिन में फेंक। इंपॉर्टेंट वैल्यूज आर -2, 2। अब 2 से बड़ी एक वैल्यू बता दीजिए मुझे अपनी मर्जी की, और -2 से छोटी -5। अच्छा, सबसे पहले मैंने -2 पे बना दिया सर्कल। कलर क्यों किया? अंदर सॉलिड सर्कल कब बनता है? जब नीचे इक्वल टू होता है। क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो लाइन कहां जाएगी? राइट पे। हाँ, अच्छा। और 2 पे भी मैंने सर्कल बना दिया, क्योंकि मुझे ये वाला आंसर भी लिखना है। 2 है ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो इनइक्वालिटी कहां जाएगी? राइट पे। और ये कॉमन रीजन है जो दोनों में आ रहा है। ये जो कॉमन रीजन है जोना, ये किस वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है? 2 से स्टार्ट हो रहा है, और आगे कहां तक जा रहा है? 5 तक नहीं जा रहा, वो तो मैंने 5 लिखा है। वो तो जाता रहेगा जाता रहेगा, कहां तक? इंफिनिटी तक जाता रहेगा। तो मेरा आंसर क्या बना? फाइनल आंसर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। x 2 के बराबर है या 2 से ज्यादा है? और ज्यादा कितना है? आई डोंट नो। जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा है। ये तो हो गया पार्ट ए।
जी फाइनल आंसर ये है जो मैंने बॉक्स में लिखा है, वो फाइनल आंसर नहीं है। तभी क्वेश्चन कहते हैं कि नंबर लाइन की हेल्प यूज करके आंसर लिखो। बच्चा समझता है वो फाइनल आंसर है, वो नहीं है। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, बिल्कुल इसी तरीके से हम इसका पार्ट बी भी करेंगे। पहले दिमाग में सोच लीजिए किस तरह ब्रेक होगा, एंड देन आई विल आस्क द न्यू स्टूडेंट सना। सना मुझे बताइए, पार्ट बी के अंदर कहां से कहां तक सबसे पहले ब्रेक करेंगे? वी विल स्टार्ट विथ 3x, मुझे लिखवाइए, -2, ठीक है, एंड अगली इनइक्वालिटी कहां से कहां तक होगी? 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू x+4, ठीक है। अगर मैं पहली इनइक्वालिटी सॉल्व करूं तो ये बहुत ही आसान है, तो शायान खान सबसे पहले वहां क्या ले जाएंगे राइट पे? -2 वहां जाके क्या हो जाएगा? +2। व्हाट इज 10 + 2? 12 हो जाएगा। फिर x निकालने तो 3 यहां x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 वहां जाके डिवाइड, व्हाट इज 12/3? कैंसिल होके 4। अब दूसरी इनइक्वालिटी पे आ जाते हैं। अब बताइए शायान, अगर मुझे x निकालना है तो मुझे यहां से क्या हटाना है? +4 वहां जाके, व्हाट इज 10 - 4? 6 हो जाएगा। लेकिन क्योंकि x शुरू में लिखते हैं, ये इनइक्वालिटी किसको फेस कर रही है? इसका मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है? 6 की तरफ खुला हुआ है, तो आप भी किसकी तरफ खोलेंगे? 6 की तरफ ही खोलेंगे। तो दो आंसर्स आ गए। नाउ वी विल ड्रॉ द नंबर लाइन। एक आंसर हमारा 4 है, एक आंसर हमारा 6 है। 6 से बड़ी वैल्यू बता दीजिए 10, 4 से छोटी वैल्यू बता दीजिए 0। 4 पे कैसा सर्कल बनेगा? शेडेड सॉलिड सर्कल। ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लाइन कहां जाएगी? राइट पे। 6 पे कैसा सर्कल बनेगा? शेडेड, लेकिन ये लेस देन इक्वल टू 6 है, लेफ्ट। कॉमन रीजन शेड कर देंगे। बताइए जैनब, कॉमन रीजन कहां से लेकर कहां तक है? 4 से लेकर 6 तक। अब ये कंफाइंड है, एक रेंज के अंदर आ रहा है 4 से 6 तक। पिछले वाले पार्ट का 2 से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन आगे जाता जा रहा था, खत्म नहीं हो रहा था। ये वाला 4 से स्टार्ट हो रहा है और किस पे खत्म हो रहा है? 6 पे। तो जब दो वैल्यूज के बीच में आंसर आता है तो उसको इस तरीके से लिखते हैं, 4 से स्टार्ट हो रहा है और किस पे खत्म हो रहा है? 6 पे। ये फॉर्मेट होता है लिखने का, ये फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। आंसर में हमेशा यही दो इनइक्वालिटीज आएंगी। कब? कब ऐसे लिखेंगे? जब जब शेडेड रीजन दो नंबर्स के बीच में आ रहा होगा, सिर्फ तब ऐसे लिखेंगे। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी नंबर लाइन बना के सॉल्व करना है। ओके, द बॉय बिसाइड सलमान, क्या नाम है बेटा आपका? माइस। माइस, माइस पहली इनइक्वालिटी हम 3 से स्टार्ट करेंगे और कहां खत्म करेंगे? 4 पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 - x इज लेस देन इक्वल टू x-4। और माइस अगली इनइक्वालिटी हम कहां से स्टार्ट करेंगे? x से, x-4 से, और कहां खत्म करेंगे? ठीक है, तो मैं लिखूंगा x-4। ठीक है, करेक्ट। रधवा, पहले वाले पे आ जाइए। इसके अंदर आपकी शिफ्टिंग क्या होगी? -x को वहां ले जाएंगे, तो x प्लस x कितना हो जाएगा? 2x। और -4 यहां के +4 हो जाएगा। सो आई शुड राइट 3 + 4 इज लेस देन इक्वल्स टू x + x। 3 + 4 हो गया 7, x + x हो गया 2x।
अगर मुझे x निकालना है तो 2 वहां जाके डिवाइड होगा। क्या मेरी इनइक्वालिटी चेंज होगी? मैंने बताया था पिछली क्लास में, इनइक्वालिटी कब चेंज होती है? जब एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं। अगर यहां पे 2x की जगह होता -2x और फिर मैं -2 नीचे भेजता, तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती, उल्टी हो जाती। सिर्फ कब होती है? जब एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं? नहीं, तो इनइक्वालिटी भी चेंज नहीं होगी। तो 2 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा 7/2। हमेशा x शुरू में लिखते हैं। तो रधवा, जब मैं x शुरू में लिखूंगा तो मैं इनइक्वालिटी क्या लगाऊंगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 7/2। बट द मसला इज 7/2 को आपको होल नंबर में करके लिखना चाहिए, और होल नंबर में कन्वर्ट करना हमने सीखा हुआ है। 2 के टेबल में 7 तो नहीं आता, 7 से छोटा नंबर 6 आते। 2 कितना था? 6। 2 3 जा 6। 6 तक मैं पहुंच गया, लेकिन मुझे जाना था 7 तक। कितना बचा? 1/, और डिवाइड किससे कर रहे थे? 3 होल 1/2। 3 होल 1/2। ओके, अब दूसरी इनइक्वालिटी पे आ जाते हैं। बताइए मिकाइल, इसमें क्या शिफ्टिंग होगी? 2x को जब आप वहां भेजेंगे तो x -2x क्या बनेगा? -x। नेगेटिव आ जाएगा, मुझे x नेगेटिव नहीं करना, तो मैं क्या शिफ्टिंग करूंगा? x को उस तरफ, -9 को इस तरफ। तो -9 यहां आके क्या हो जाएगा? -4 + 9, और x वहां जाके -x। व्हाट इज -4 + 9? 5। व्हाट इज 2x - x? x। अगर मैं x शुरू में लिख दूं तो इनइक्वालिटी किसको फेस करेगी? x को फेस कर रही थी पिछले स्टेप में, तो इस स्टेप में भी x को फेस करनी चाहिए। ऑलराइट, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। लेट्स ड्रॉ द नंबर लाइन। मेरे लिए इंपॉर्टेंट वैल्यूज कौन सी हैं? 5 है और 3 होल 1/2। ये 5 के आगे आना चाहिए या पीछे? पीछे। अब 5 से बड़ी वैल्यू अपनी मर्जी की, और 3.5 से छोटी वैल्यू मुझे बता दीजिए। ओके, दरवाजा 5 से बड़ी वैल्यू बताइए। 6। और 3.5 से छोटी वैल्यू 0। थोड़ी ज्यादा फर्क से लिखेंगे ना तो बहुत करीब करीब हो जाएगा। ओके, तो 3.5 पे मैंने एक सॉलिड सर्कल बना दिया। इससे ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो लाइन कहां जानी चाहिए? टुवर्ड्स राइट। और 5 पे भी मैंने एक सर्कल बना दिया, और इस पे भी क्या कहते हैं? ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो लाइन कहां जानी चाहिए? राइट। और ये मैंने कॉमन रीजन शेड कर दिया। नूर, हमारा कॉमन रीजन किस वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है? अल्लाह आपके चेहरे पे बहुत नूर दे। लेकिन इस वक्त मैं नूर बच्ची से पूछ रहा हूं जी। हमारा कॉमन रीजन किस वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है? 5 से स्टार्ट हो रहा है, और कहां खत्म हो रहा है? खत्म नहीं हो रहा, चलता जा रहा है आगे। तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए नूर? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, वेरी गुड, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। मेरा कॉमन रीजन 5 से स्टार्ट हो रहा है और आगे जाते जा रहा है। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो। ऑल राइट, पार्ट बी। आपका क्या नाम है? रमीशा। ओके रमीशा, मेरी पहली इनइक्वालिटी कहां से स्टार्ट होगी और कहां खत्म होगी? 3x। तो ये हो जाएगा x + 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 - 3x। एंड रमीशा, मेरी अगली इनइक्वालिटी कहां से स्टार्ट होगी? यस, और कहां खत्म होगी? 11 पे। ओके, 1 - 3x इज ग्रेटर देन x - 11। बताइए शेरोज, पहली वाली में शिफ्टिंग क्या होगी? और ओके, x + 3x 1 1 माइनस x + 3x कितना होता है? और 1 - 2 कितना होता है? -1।
4 वहां जाके डिवाइड, एक आंसर ये आ गया। -1/4 कितना होता है? 1/4 आधे का भी आधा होता है, आधा 0.5 और उसका भी आधा 0.25। अच्छा, अब इस पे आ जाते हैं। लीना, क्या शिफ्टिंग होगी? ठीक है, ठीक है। 1 + 11 इज ग्रेटर देन, ये जो बच्चा लेट आए ना, आप यहाँ आ जाइए। हाँ, नजर नहीं आ रहा। इज ग्रेटर देन x + 3x। व्हाट इज 1 + 11? ये बन जाएगा 4x। उसके बाद 4 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। व्हाट इज 12/4 डायरेक्टली कैंसिल करके क्या बनेगा? यस। और अगर मैं x शुरू में लिखता हूं तो इनइक्वालिटी x को फेस करनी चाहिए या 3 को? लेकिन पिछले स्टेप में तो x को फेस नहीं कर रही, तो क्या लगाऊं, ग्रेटर देन या लेसर देन? लेस देन। ऑल राइट, लेट्स ड्रॉ द नंबर लाइन। मैं यहां बना दूं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट वैल्यूज क्या हैं? -1/4, 3। अब 3 से एक बड़ी वैल्यू और -1/4 से एक छोटी वैल्यू ताहा बता दीजिए। 3 से बड़ी 5, -2, बिल्कुल सही है। यहां पे बनेगा एक सॉलिड सर्कल। क्यों सॉलिड बनेगा? क्योंकि यहां इज इक्वल टू भी लगा है। ग्रेटर देन है, किस तरफ जाएगी लाइन? राइट पे। और यहां पे मैं 3 के ऊपर एक सर्कल बनाऊंगा, लेकिन लेस देन है, नीचे इक्वल्स टू नहीं लगा हुआ, तो कैसा सर्कल बनेगा? हॉलो सर्कल कहते हैं उसको, हॉलो सर्कल। एंड बिकॉज इट सेज लेस देन, तो लाइन कहां जाएगी? लेफ्ट पे जाएगी। कॉमन रीजन में शेड कर देता हूं। शेड कर दिया मैंने कॉमन रीजन। ओके सुनहरा, मेरा आंसर कहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां पे खत्म हो रहा है? -1/4 से शुरू हो रहा है और 3 पे खत्म हो रहा है। लेकिन जुनैरा, इनमें से किसी एक साइड पे इज इक्वल टू आएगा। किस पे आएगा, पहली वाली पे या दूसरी वाली पे? क्यों पहली वाली पे इज इक्वल टू आएगा? क्योंकि पहली वाली पे शुरू से ही हम देख रहे हैं इज इक्वल टू लगा हुआ है। यहां भी इज इक्वल टू लगा हुआ है, यहां भी सॉलिड सर्कल है, तो यहां इज इक्वल टू आएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? नो। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पर आने से पहले अपना रजिस्टर्स निकाल लीजिए और एक नोट लिख लीजिए। इंटीजर्स की हेडिंग डालिए, पुट द हेडिंग ऑफ इंटीजर्स। 8 ऑनवर्ड्स आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे। गिव द हेडिंग ऑफ इंटीजर्स। जी शायान, नॉइस। इंटीजर्स की डेफिनेशन लिख लीजिए। किसी को पता है इंटीजर्स क्या होते हैं? नहीं। और कोई, इंटीजर्स क्या होते हैं? नोबडी नोज इंटीजर्स क्या होते हैं। यस, इंटीजर्स आर whole numbers which can either be positive or negative. Is 0 also an integer? Yes. लिखिए डेफिनेशन। Integers are whole numbers integers are whole numbers which can either be positive or negative. Which can either be positive or negative. अब ब्रैकेट में एग्जांपल्स लिख लीजिए इंटीजर्स की, कम से कम 5 इंटीजर्स लिख लीजिए। एक उनमें से 0 जरूर होना चाहिए। कोई से भी 5 होल नंबर्स लिख लो, लेकिन उनमें से एक 0 जरूर लिखना, ताकि आपको याद रहे कि 0 भी एक इंटीजर होता है। वरना बच्चे भूल जाते हैं कि 0 इंटीजर होता है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 8।
क्या नाम है बेटा आपका? फाइक, ओके। फाइक, अगर मुझे क्वेश्चन 8 का पार्ट ए सॉल्व करना है तो मैं देख रहा हूं इस क्वेश्चन, तो मैं इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दूंगा। मेरा पहला फाइक स्टार्ट होगा 3x से और कहां पे खत्म होगा? 26 पे। और दूसरा पार्ट स्टार्ट होगा 26 से और कहां पे खत्म होगा? 6। तो दो इनइक्वालिटीज, चलिए ब्रेक कर लीजिए जल्दी से सारे। फ्रॉम हियर यू विल सॉल्व विथ मी साइड बाय साइड। 3x minus 5 is less than 26 and 26 is less than or equal to 4x minus 6। अब अपने हिसाब से दोनों सॉल्व कर लीजिए जैसे हम अभी तक सॉल्व करते हुए आए। -5 वहां जाके +5 हो जाएगा। 26 + 5 is 31 और 3 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं आप इसको होल नंबर में करके लिखें। अगर आपको होल नंबर में करना नहीं आता तो ऐसे डिवाइड करके होल नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए, पर होल नंबर में कन्वर्ट करना जरूरी है। 3 10s are 30, 1 बचेगा। तो कितना होल, कितना व्हाट? 10 होल 1/3। यस, वो भी लिख सकते हैं, 10 होल 1/3। अब दूसरे पे आ जाते हैं। समरा क्या शिफ्टिंग करेंगे? -6 को साइड पे लेके जाएंगे। व्हाट इज 26 + 6? 32। ऐसे काउंट डायरेक्ट 32। फिर 4 वहां जाके डिवाइड और कैंसिल होके क्या आंसर बनेगा? 4 के टेबल में 32 आता है। 4 8 32। यस। अगर मैं एक्स शुरू में लिखता हूं तो मुझे इनइक्वालिटी कौन सी लिखनी चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्योंकि इनइक्वालिटी किसको फेस कर रही है? एक्स को। नाउ प्लीज रीड द क्वेश्चन। लिस्ट द इंटीजर वैल्यूज। ये जो जब से हम लोग नंबर लाइन बना रहे थे ना, वो अब आपको हेल्प करेगी। प्लीज ड्रॉ द नंबर लाइन ताकि आपको इंटीजर्स लिखने में आसानी हो। अगर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं तो आप डायरेक्टली लिख दें, बट आई वुड रिकमेंड कि आप नंबर लाइन बना लें। एक वैल्यू है 8, एक वैल्यू है 10 होल 1/3। आप अपनी मर्जी की 10 होल 1/3 से बड़ी वैल्यू मुझे बता दीजिए और 8 से छोटी वैल्यू बता दीजिए। तो बड़ी मैं क्या लिख दूं? 13 और छोटी 5। ठीक है। किस पे हॉलो सर्कल बनेगा और किस पे सॉलिड सर्कल बनेगा? 8 पे सॉलिड सर्कल बनेगा। लाइन कहां जाएगी? टुवर्ड्स राइट। और 10 होल 1/3 पे हॉलो सर्कल बनेगा और लाइन कहां जाएगी? लेफ्ट। प्लीज कॉमन रीजन को शेड कर दीजिएगा। इस कॉमन रीजन में जितने भी इंटीजर्स आ रहे हैं आप वो लिखेंगे। फाइव, व्हाट इंटीजर्स डू यू थिंक लाई इन द कॉमन रीजन? 8, 9 and 10। 10.33 is not an integer, so I will not write 10.33 या 10 होल 1/3। इसीलिए मैंने आपको इंटीजर्स की डेफिनेशन लिखवाई थी। इंटीजर्स और होल नंबर्स। तो इस रेंज में जो 3 होल नंबर्स आ रहे हैं, एक्स की 3 वैल्यूज आ रही हैं, वो हैं 8, 9 and 10। बेटा कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बता दीजिए। जोना कोई कंफ्यूजन? ऑलराइट, अब पार्ट बी कर लीजिए। प्लीज डू पार्ट बी। दो पार्ट्स पे ब्रेक कर लीजिए। मैं डायरेक्टली ब्रेक करके लिख रहा हूं क्योंकि आई बिलीव कि सबको समझ आ गया है कि दो पार्ट्स में ब्रेक कैसे करते हैं।
के एक कैसे इंटीजर, हाँ एक आ सकता है, एक आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। बस सॉल्व करते वक्त ये कोशिश करना कि एक्स नेगेटिव ना हो, ऐसे शिफ्टिंग करना इधर उधर कि एक्स पॉजिटिव आए। माइस पहले पार्ट में क्या शिफ्टिंग करेंगे लेफ्ट वाले में? ठीक है ठीक है ठीक है। और सलमान दूसरी शिफ्टिंग क्या होगी? ये सही है शिफ्टिंग। इससे एक्स का आंसर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव? तो ये सही है ना, इसमें कोई मसला नहीं है। इंपॉर्टेंट वैल्यूज आर 7 एंड 9। तो 9 से बड़ी वैल्यू मैं 15 लिख रहा हूँ, 7 से छोटी वैल्यू मैं 0 लिख रहा हूँ। शेड द कॉमन रीजन। आप यहां पे बच्चे गलत जवाब देते हैं। एक बोल रहे 7 8 9, एक बोल रहे 7 8, और एक बोल रही है 8। वेरी गुड। ऑल राइट, इंटीजर्स यहां से मेरा आंसर स्टार्ट होके यहां तक जा रहा है मेरी शेडिंग। क्या इस सॉलिड सर्कल का मतलब है कि 7 इंक्लूडेड है या नहीं है? है। फिर 8 भी इंक्लूडेड है, लेकिन 9 पे हॉलो सर्कल बना हुआ है, लेस देन 9। लेस देन 9 का मतलब 9 से कम। 9 इंक्लूडेड है या नहीं? नहीं इंक्लूडेड। आप 9 नहीं लिख सकते आंसर में। यू कैन नॉट राइट 9 एज योर आंसर। हाँ लेकिन 7 आप लिख सकते हैं क्योंकि 7 इंक्लूडेड है। सॉलिड सर्कल का मतलब इंक्लूडेड है। देखो सॉलिड का मतलब होता है इज इक्वल टू है। तो 7 इंक्लूडेड है लेकिन 9 इंक्लूडेड नहीं। आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन। सो द टू वैल्यूज ऑफ एक्स आर 7 एंड 8। तो रिदा आप भी एक ही वैल्यू लिख रही थी क्या इसके अंदर? आप मुझसे पूछ। ओके। तो ये अभी हमने कौन सा क्वेश्चन किया है? क्वेश्चन 8। प्लीज कम टू क्वेश्चन 9। अगर आपको इस तरीके की इनइक्वालिटी दी हुई है और आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप दो पार्ट्स में ब्रेक ना करें। ये डायरेक्टली सॉल्व हो जाती है क्योंकि बीच में कितनी टर्म्स हैं? एक ही टर्म है, और वो क्या है? 2x। जब भी मैं इसको सॉल्व करता हूं मैं किसकी वैल्यू निकालता हूं? x की वैल्यू निकालता हूं। इसको दो पार्ट्स में ब्रेक ना करो। x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 से। तो 2 वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। आप क्या करेंगे? आप 2 को वहां ले जाके इससे भी डिवाइड करेंगे और वहां ले जाके इससे भी डिवाइड कर देंगे, आपको x मिल जाएगा। तो जब लेफ्ट पे 2 जाएगा तो आंसर क्या बनेगा? -5/2। और जब राइट पे 2 जाएगा नीचे तो आंसर क्या बनेगा? 7/2। तो आप इसको ऐसे लिख दें, -5/2 लेस देन x लेस देन 7/2। डायरेक्ट आंसर। लेकिन ये सिर्फ कब कर सकते हैं? जब बीच में एक ही टर्म हो। तो आप डिवाइड कर दें दोनों साइड्स पे ले जाके। ओके, आई वुड यस, इधर इक्वल्स टू है। Please convert these answers in whole numbers. There is a reason why I'm saying this. Convert the answers into whole numbers.
-7/2 को भी होल नंबर में कर दीजिए, सॉरी, और -5/2 को भी होल नंबर में कर दीजिए, और 7/2 को भी। -5/2 का होल नंबर होगा -2 होल 1/2, और अनुषा 7/2 का होल नंबर क्या बनेगा? डिवाइड कर लो। यस, 3 होल 1/2। सो मेनी अनुषास। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू इनके बीच में है, जिसमें से ये वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन ये वाली वैल्यू इंक्लूडेड है। व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट? लार्जेस्ट, सबसे बड़ा इंटीजर इसके अंदर कौन सा है? सबसे बड़ा इंटीजर 4 लिख सकता हूं मैं? नहीं, 4 से तो कम है। इंटीजर्स कैन नॉट बी होल नंबर्स। तो सबसे बड़ा इंटीजर क्या है? 3। वो भी छोड़िए, पहले मुझे सारे इंटीजर्स लिख के दिखाइए इस रेंज के अंदर, सारे इंटीजर्स। I am asking you to write down all the integers without speaking the integers themselves. Write down all the integers in this range. वो सारे होल नंबर्स लिखिए जो इस रेंज के अंदर आते हैं। लिख लिए शयान आपने? बताइए। शयान ने लिखा है -2, -1, 0, 1, 2, 3। इज ही करेक्ट? नो, ज़ैनब सेज नो। वाई ज़ैनब? ओके ज़ैनब, 0 के पीछे -1 आता है, -1 के पीछे -2 आता है, और -2 के पीछे -2 होल 1/2 आता है। तो -2 आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। और 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आते हैं, 2 के बाद 3 आते हैं, 3 के बाद 3 होल 1/2। ये दो वैल्यूज थी ना, इनके बीच में होने चाहिए थे ना सारे इंटीजर्स। तो शायान ने बिल्कुल सही बताया, -2, 1, 0, 1, 2, 3। अगेन मैंने किसकी हेल्प ली? नंबर लाइन की। नंबर लाइंस आर वेरी हेल्पफुल, स्पेशली वो बच्चे जिनको एक कुछ हो जाते हैं नेगेटिव में, जब वो जाते हैं उनको समझ में नहीं आता नेगेटिव में जाने के बाद कि क्या वैल्यू पहले आएगी और क्या वैल्यू बाद में आएगी, होते हैं कुछ बच्चे। तो दैट इज कंप्लीटली ओके। अगर आप नंबर लाइन बना लेंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, आई एम रेजिंग द नंबर लाइन। सो फॉर पार्ट ए आई हैड टू राइट द लार्जेस्ट इंटीजर विच इज 3। फॉर पार्ट बी आई हैव टू राइट द स्मॉलेस्ट इंटीजर। अभी हमने लिखे थे ना सारे, स्मॉलेस्ट कौन सा है? -2। एंड फॉर पार्ट सी I have to write down the largest rational value of x। अब वो तो बच्चों को पता ही नहीं होता रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, बट दैट इज अ सेपरेट टॉपिक। नंबर्स का हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम सब कुछ पढ़ेंगे। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, क्यूब नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, और पता नहीं क्या क्या। अभी के लिए मैं आपको बता दूं, रैशनल नंबर्स फ्रैक्शंस को कहते हैं। फाइव सबसे बड़ा फ्रैक्शन इस रेंज में क्या है? सबसे बड़ा फ्रैक्शन इस रेंज में क्या है जो आपको नजर आ रहा है बोर्ड पे? 7/2। क्या 7/2 से बड़ा कोई फ्रैक्शन है? आपकी रेंज किस पे खत्म हो रही है? 7/2 पे। सो व्हाट इज द लार्जेस्ट रैशनल नंबर? 7/2। आप चाहें तो होल नंबर में लिख लें। Now before you continue with your classwork, please write down your homework. Page 107, question 4, page 108, let me see कौन से questions आप कर सकते हैं।
क्वेश्चन 5, 6, 7 एंड 8 वो मैं अभी बता रहा हूं। क्वेश्चन 5, 6, 7 एंड 8। हाँ, एक एक दो दो पार्ट्स ही हैं। डेडलाइन वेडनेसडे रात 12 बजे से पहले आप मुझे भेजेंगे। ठीक है, अभी आपको कौन सा काम करना है? आई होप एवरीबडी हैज रिटन डाउन द होमवर्क। ओके, अभी आप करेंगे जो शुरू में मैंने आप लोगों को लिखने से मना कर दिया था। वो कौन से दो क्वेश्चंस थे? वी स्टार्टेड टुडेस क्लास विद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 7। ठीक है, क्वेश्चन 6 से स्टार्ट कर लीजिए। द क्वेश्चंस आर ऑन द स्क्रीन, यू कैन लुक एट द स्क्रीन फॉर द क्वेश्चंस बट डू नॉट लुक एट द स्क्रीन फॉर द सॉल्यूशंस।